नमस्कार साथियों, गहरे शब्द में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद रहस्यमयी और दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह है हमारी मृत्यु, जिसे चाहकर भी इंसान टाल नहीं सकता। ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है। उसे इस पृथ्वी को छोड़कर एक ना एक दिन जाना ही होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंतिम संस्कार के बाद उस आत्मा के साथ क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? 24 घंटे में आत्मा घर क्यों लौटती है? अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? मरने के बाद आखिर आत्मा के साथ क्या होता है? ये सवाल सदियों से मानव मन को विचलित करता आया है। आज हम सनातन हिंदू धर्म के ग्रंथों और मान्यताओं के आधार पर इन रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। सनातन हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु केवल एक देह का अंत है, आत्मा का नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, न जायते म्रियते व कदा चिन्नाए भूत्वा भविता व न भूय। आत्मा अमर है, वह न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो आत्मा उसके भौतिक शरीर को छोड़ देती है और एक नए सफर पर निकल जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है, यह कई कारकों पर निर्भर करता है। आत्मा की यात्रा के 4 मुख्य चरण। सनातन धर्म के अनुसार आत्मा की यात्रा 4 मुख्य चरणों में विभाजित होती है। प्रेत योनि। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह पहले प्रेत लोक में प्रवेश करती है। यह लोक एक मध्यवर्ती स्थिति है जहां आत्मा को उसके कर्मों का हिसाब किताब दिया जाता है। यदि आत्मा अच्छे कर्मों से युक्त होती है तो उसे अगले लोक में प्रवेश मिलता है, यमलोक। यमलोक की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें धर्मराज यमराज की भूमिका को समझना होगा। यमराज को न्याय के देवता कहा जाता है। वे आत्मा के कर्मों के आधार पर निर्णय लेते हैं। यदि आत्मा ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग की ओर ले जाया जाता है, वहीं बुरे कर्म आत्मा को नरक की ओर ले जाते हैं। स्वर्ग और नरक को हिंदू धर्म में विस्तार से समझाया गया है। स्वर्ग, इसका वर्णन दिव्य सुख और आनंद के लोक के रूप में किया गया है। यहां आत्मा को उसके पुण्य कर्मों का फल मिलता है। स्वर्ग के कई स्तर हैं, जैसे इंद्रलोक, ब्रह्मलोक और विष्णुलोक। नरक, इसे पीड़ा और दंड का स्थान माना गया है। यहां आत्मा को उसके पाप कर्मों की सजा दी जाती है। पुनर्जन्म, इसके बाद आत्मा पुनर्जन्म के चरण में प्रवेश करती है। पुनर्जन्म का सिद्धांत हिंदू धर्म का मूल आधार है। आत्मा अपने पिछले जीवन के कर्मों और इच्छाओं के आधार पर एक नए शरीर में प्रवेश करती है। मोक्ष का अर्थ, यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति। इसे आत्मा की अंतिम स्वतंत्रता माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टांत। सनातन धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को सरल और स्पष्ट रूप में समझाने के लिए कई कथाएं और उदाहरण दिए गए हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार, जब राजा अजामिल ने अपने अंतिम क्षणों में नारायण का नाम लिया तो उसकी आत्मा को यमलोक के बजाय सीधे विष्णुलोक ले जाया गया। आत्मा की यात्रा के अन्य पहलू। अब सवाल यह है कि आत्मा का यह सफर कितना लंबा होता है? क्या हर आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है? सनातन धर्म में यह भी बताया गया है कि आत्मा का रास्ता केवल उसके कर्मों से तय नहीं होता, बल्कि मृत्यु के समय की स्थिति, स्थान और उसके अंतिम विचार भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति गंगा के किनारे अंतिम सांस लेता है या भगवान का नाम लेते हुए मरता है तो उसकी आत्मा को स्वर्ग का मार्ग मिलता है। वहीं मृत्यु के समय यदि व्यक्ति के मन में डर, क्रोध या लोभ हो तो आत्मा भटक सकती है। भटकती आत्माएं और समाधान। प्रेत योनि में फंसी आत्माएं अक्सर अधूरी इच्छाओं या बुरी आदतों के कारण इस लोक से मुक्त नहीं हो पाती। इन्हें मुक्त करने के लिए श्राद्ध और पिंडदान जैसे अनुष्ठानों का प्रावधान है। गंगा जल, तुलसी और हवन के माध्यम से भी आत्मा को शांति दी जा सकती है। मृत्यु के बाद आत्मा का सफर कितना रहस्यमय और गहन होता है। यह सफर हमारे कर्म, विचार और इच्छाओं पर निर्भर करता है।
सनातन धर्म हमें सिखाता है कि अच्छे कर्म, सच्ची भक्ति और निष्काम जीवन ही आत्मा को मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि हमारे कर्म ही हमारी यात्रा तय करते हैं? हमारे पुरानी पीढ़ी के लोग अपने जीवन में 100 दीपावली देख पाते थे, अर्थात 100 साल तक जी लेते थे। लेकिन आज के जमाने में 60 या 70 साल का जीवन भी अधिक माना जाता है, और उसमें भी जो लोग अच्छे होते हैं वे और भी कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों दूसरों का भला करने वाले और अच्छे लोग बुरे और दुष्ट लोगों की तुलना में जल्दी मृत्यु को प्राप्त करते हैं? आपने लोगों को यह भी कहते हुए सुना होगा कि इस भले इंसान को इतनी जल्दी मौत क्यों आ गई और वह दुष्ट पापी अभी तक मरता क्यों नहीं? इसका कोई कारण है। अनेक ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। ज्योतिष और ध्रुव सत्य। गीता में भगवान कहते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि किसी व्यक्ति के जन्म से पहले ही यह तय हो जाता है कि उसका जन्म कहां होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसका विवाह किसके साथ होगा, यहां तक कि यह भी तय होता है कि उसकी मृत्यु कहां और कब होगी। सभी धर्मों में मृत्यु को एक अटल सत्य माना गया है। जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। किसी का जीवन या मृत्यु भगवान के हाथों में होता है। आपने सुना होगा कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हम वह खिलौना है जिसकी चाबी भगवान के हाथों में होती है और सभी चीजें उनकी इच्छा से ही होती है। अच्छे लोगों की मृत्यु का कारण हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे मनुष्य को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इस मृत्यु लोक में भेजते हैं। जब वह उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु भी उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। कलयुग के लक्षणों में भी बताया गया है कि पापी अधिक वर्ष तक जीवित रहेंगे और पुण्यात्मा जल्दी इस लोक को त्याग देंगे। इसके अलावा आपको यह भी जान लेना चाहिए कि जो लोग यह कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि 3 चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती हैं: संचित कर्म, स्मृति, जागृति। इसलिए आप अब किसी से यह मत कहें कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। हमें कई बार लगता है कि कुछ भले लोग या हमारे प्रियजन जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, जल्दी क्यों चले गए। भगवान ने उन्हें